अरे अम्मा, आप एक एजेंडा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मैं कल बोल चुका हूँ। नहीं, आपको मैं बोल चुका हूँ। बार बार अगर आप एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने नहीं, एक दाग का शेर है भाई। अक्लमंद को इशारा काफी है। बहन और भाइयों, हम इतिहास जानते हैं। दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में कृष्ण कन्हैया का वास देखा गया है, माना गया है। राधा और कृष्ण यहां की हरेक कण कण में रस्ती बसती है। यहां कला है, यहां विश्वास है, यहां आस्था है, यहां समर्पण है। और ये आस्था, ये विश्वास, ये कला और ये संस्कृति, ये विश्वास और ये आस्था राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। देखिए, उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है। तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा। तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। एक दाग का एक शेर था, दाग का एक शेर था, शायद कोई जाके समझाए उनको कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था?